देवभूमि के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर देहरादून से है। राजभवन में कोरोना वायरस ने दस्तक दी है। राजभवन के विधि अधिकारी को कोरोना संक्रमण की पुष्टि। राजभवन के स्टाफ में हड़कंप मचा है। राजभवन में सभी जगहों पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में देहरादून में आए 34 नए कोरोना मरीज। संक्रमितों में 2 निजी चिकित्सक और 1 सेना का जवान भी शामिल है। प्रदेश भर में 230 नए मरीजों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 9,632 हुई। पिछले 24 घंटों में 8 मरीजों की मौत। राजभवन में भी कोरोना वायरस की दस्तक हो चुकी है। राजभवन में वायरस की दस्तक। राजभवन के विधि अधिकारी को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। राजभवन के स्टाफ में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है और सभी के ही टेस्ट अब कराए जाएंगे। राजभवन में सभी जगहों पर सैनिटाइजेशन भी कराया जा रहा है। तो ये उत्तराखंड के राजभवन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देहरादून में 34 नए कोरोना मरीज सामने आए। संक्रमितों में 2 निजी चिकित्सक और 1 सेना का जवान भी शामिल है। राजभवन में भी अब कोरोना की दस्तक हो चुकी है। राजभवन में फिलहाल सैनिटाइजेशन का काम कराया जा रहा है। विधि अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इस वक्त पूरे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। फहीम जुट चुके हैं। फहीम, देहरादून के हालात तो बहुत खराब हो रहे हैं। राजभवन तक भी दस्तक हो चुकी है कोरोना की। बिल्कुल पूछा, देखिए राजभवन तक दस्तक हो चुकी है कोरोना की। हालांकि राजभवन में इस पॉजिटिव केस को लेकर के एक थोड़ी सी राहत की बात यह है कि चूंकि ये जो विधि अधिकारी हैं कुछ समय से छुट्टी थी, इनकी तबीयत नासाज थी तो लिहाजा छुट्टी थी, लेकिन फिर भी इनके जो निकट संपर्क में आए लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। उनको यदि संभव हुआ तो क्वारंटीन किया और फिर उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये थोड़ी सी राहत महसूस कर रहे हैं राजभवन के और स्टाफ बाकी, क्योंकि पहले से छुट्टी पर थी। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो 2 डॉक्टर और भी पॉजिटिव आए हैं। डॉक्टर्स के और अलग अलग अस्पतालों के स्टाफ का, डॉक्टर्स का पॉजिटिव पाया जाना लगातार जारी है। ये एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इलाज के लिए, अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए भी लोग हॉस्पिटल्स जा रहे हैं और उनमें से कई पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं। इसके अलावा और अगर हम बात करें सेना के जवान भी पॉजिटिव पाए गए। यानी जो पॉजिटिव केसेस हैं, जो कोरोना का संक्रमण है पूजा, वो हर सेक्टर में देखने को मिल रहा है और ये एक गंभीर बात है। इसको लेकर के सरकार में भी इस बात को कंसिडर किया जा रहा है और जहां जहां पर पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं उनके संपर्क के लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। और डेथ का जो रेट है वो भी बढ़ रहा है पूजा। 8 और डेथ हुई है कोरोना पॉजिटिव की, तो ये भी एक चिंता का सबब है। हालांकि इसमें कई बुजुर्ग हैं जो और दूसरी बीमारियों से भी पीड़ित हैं, लेकिन कोरोना एक बड़ा फैक्टर का माना जा रहा है, उसका संक्रमण, क्योंकि जो बीमार होते हैं उनकी कमजोर हो जाती है तो उन पर कोरोना का असर ज्यादा होता है, तो लिहाजा उनका बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। इसलिए ये कोरोना को लेकर के बहुत एहतियात बरतने की जरूरत और यही वजह है कि सरकार ने मास्क की अनिवार्यता जहां की है तो चालान, उस पर जुर्माना लगाया जा रहा है। वहीं अब मुख्यमंत्री ने इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि चालान के साथ साथ उनको 4 कम से कम जो वॉशेबल जो सेट है मास्क का, वो भी दिया जाए चालान के साथ साथ। ना चालान सिर्फ करना मकसद है, मकसद ये है कि वो मास्क को लोग अनिवार्य जीवन का हिस्सा बना लें और इसीलिए इस तरफ कदम उठाया गया है। सीएम ने बहुत ताकीद कर दिया है कि मास्क रखे जाएं। जो चालान करने वाली टीम है ट्रैफिक की और पुलिस की, उनके पास मास्क की उपलब्धता हो हर चौराहे पर, नाके पर, जहां जहां भी चेकिंग होती है। तो इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ी चिंता की बात सामने आ रही है कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के मामले पूरे जिले भर। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ये 4 जिले बहुत यानी पहली पंक्ति में है। पहले 3 जिले हैं और उसके बाद लगातार सभी जिलों में पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं। जी पूजा, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। फहीम, रुद्रप्रयाग के गांव में बादल फटने से तबाही। जखौली में बादल फटने से मलबा आया और आवासीय भवनों के भीतर ही मलबा घुस गया। सिरवाड़ी गांव के ऊपर ये बादल फटा है। गांव से जो जाने वाली सड़क है, पेयजल, बिजली लाइन, सब कुछ क्षतिग्रस्त हो चुका है। तहसील प्रशासन मौके के लिए रवाना हो चुका है। जखौली में बादल फटने से इस वक्त पूरा बवंडर लोगों की जिंदगी में आ चुका है। आवासीय भवनों के भीतर मलबा घुस चुका है। सिरवाड़ी गाँव के ऊपर ये बादल फटा है। जाने वाली सड़क, पेयजल, सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए, जखौली की तस्वीरें, जहां पर बादल फटे और बादल फटने के बाद
चारों तरफ मलबा ही मलबा आपको नजर आएगा, यहाँ तक कि मलबा लोगों के घरों में घुस चुका है। आप देखिए किस तरीके से सब कुछ यहाँ प्रभावित हो चुका है, लोगों की जिंदगी में कितना उथल पुथल आ चुका है बादल फटने से। चारों तरफ आप देखिए किस तरीके से ये मलबा नजर आएगा जिस पर लोग अब खड़े हुए हैं और इस बर्बादी के मंजर को देख रहे हैं। जखौली में बादल फटने से ये मलबा आया है, इसके बाद से यहाँ पर आवासीय भवनों के भीतर तक ये मलबा घुस चुका है। देखिए आमतौर पर पहाड़ों में इस वक्त जिंदगी आफत भरी हो चुकी है। ये तस्वीर एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं, आवासीय भवनों के भीतर मलबा घुस चुका है। बादल फटा यहाँ पर और बादल फटने के बाद चारों तरफ देखिए किस तरीके से पानी ही पानी है। जखौली में बादल फटने से मलबा भी आ गया, लोगों के घरों तक ये मलबा घुस गया और उनकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। आवासीय भवनों में भी मलबा घुस चुका है, यहाँ तक यहाँ सड़क, पेयजल, बिजली की लाइन तक खराब हो चुकी है। जखौली में बादल फटने से मलबा आया, पेयजल, बिजली की लाइन सब कुछ बर्बाद हो गया है और अब न लोगों के घरों पर पीने के पानी का कनेक्शन है और ना ही बिजली के तारों में अब बिजली है। लोग अंधेरे में अब जिंदगी जीने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि बादल फटने से उनकी जिंदगी में इस वक्त तूफान आ गया है। आप देखिए किस तरीके से लोगों के घरों तक भी ये मलबा घुस चुका है। देखिए लोगों के घर किस तरीके से इस मलबे से ढक चुके हैं, चारों तरफ मिट्टी, पत्थर यही नजर आएंगे। देखिए कैसे चारों तरफ मलबा ही मलबा है, लोगों के घरों के बाहर तक इतना मलबा है और अब आपको लगेगा जैसे ये कुछ उजड़ा सा गांव है, लेकिन अब से कुछ दिन पहले यहाँ पर सब कुछ ठीक था, लेकिन अब ये उजड़ा सा गांव हो गया है। यहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जखौली में बादल फटने से चारों तरफ बर्बादी का मंजर है। बादल फटने से जो मलबा था वो मलबा लोगों के घरों तक पहुँच गया और हर तरफ अब गांव में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा सा नजर आता है। रोहित डीमरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता। रोहित, अभी तक जिंदगी थोड़ी सामान्य हुई कि नहीं? जैसे कि कह सकते हैं कि हेलो, हाँ रोहित सुन पा रहे हैं। अभी क्या कुछ हालात है वहाँ पर? जिले के तिरवाड़ी गांव में देर रात को बादल फटा है, जिसके बाद से कह सकते हैं हालात काफी बेकाबू हो चुके हैं। यहाँ पे जो प्रशासन की टीम है वह भी नहीं पहुंची है और जिलाधिकारी जो है वह भी कुछ जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ग्रामीण जनता कह सकते हैं कि कल रात को जब जाके नुकसान बादल फटने से जो है जो पुलिया है, गांव को जोड़ने वाली पुलिया है, वह भी बह गई है। इसके साथ ही पेयजल लाइन को भी काफी क्षतिग्रस्त हुआ है, सड़क मार्ग धंस गया है, आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही है। ऐसे में ऐसे हालातों में भी जो प्रशासन की टीम है वह गांव में नहीं पहुंची है और राहत भी यहाँ पर नहीं पहुंचाई गई है। काफी दिक्कतों के साथ जो कह सकते हैं ग्रामीण जनता है अपने घरों को छोड़ चुके हैं, कि घरों में मलबा भरा हुआ है। इसके बावजूद भी जो प्रशासन है वह अपना नकारापन दिखाने को यहाँ पर दिखा रहा है। कह सकते हैं ग्रामीण जनता काफी परेशान है इसके बाद से। चलिए बहुत शुक्रिया। ग्रामीण इस वक्त परेशान हो चुके हैं, चारों तरफ तबाही का मंजर है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबे का अंबार है, लोगों के घरों तक ये मलबा पहुंच चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बादल फटने के बाद का जो मंजर है, जो लोगों के घरों पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ये मलबा नजर आ रहा है, वो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त इनकी जिंदगी कुछ वक्त के लिए कितनी ज्यादा प्रभावित हो चुकी है। जखौली में बादल फटने से चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है और लोगों के घरों तक पर मलबा गिर चुका है और मलबे से उनके घर तक ढक चुके हैं। गांव से जाने वाली सड़कें हो, पेयजल हो, बिजली की लाइन हो, सब कुछ खराब हो चुका है। लोगों के घरों पर भारी मलबा गिरा है, बोल्डर गिरे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये गांव की तस्वीरें हैं। कुछ ही क्षणों में बादल गिरने से गांव का पूरा जो रंग रूप था वो ही बदल गया। अब ये आबाद नहीं बल्कि बर्बाद जैसा गांव नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ सब कुछ उजड़ा हुआ है, चारों तरफ मिट्टी है, चारों तरफ मलबा है। देखिए किस तरीके से यहाँ लोगों के लिए जिंदगी आफत में आ चुकी है। तहसील प्रशासन मौके के लिए रवाना हो चुका, लेकिन इस बीच लोगों के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। रुद्रप्रयाग के गांव में बादल फटने से इस वक्त तबाही का मंजर है। लगातार पहाड़ों में कहीं दरकन है तो कहीं पर लैंडस्लाइडिंग है और कहीं पर इस तरीके से बादल फट रहे हैं। लगातार सचेत किया गया था जिला प्रशासन को भी। ये सिरवाड़ी गांव का पूरा नज़ारा है, जहां पर बादल फटने के बाद चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लोग अब प्रशासन की ओर देख रहे हैं कि शायद कोई राहत उनकी ओर से आए। लेकिन इस बीच आप तस्वीरों में देखेंगे तो आप पाएंगे कि क्या कुछ हालात इस वक्त बने हुए हैं।
सिरवाड़ी गांव के ऊपर बादल फटा। जखौली में बादल फटने से मलबा आया है। गांव से जाने वाली सड़क, पेयजल, बिजली लाइन क्षतिग्रस्त। तहसील प्रशासन मौके के लिए रवाना हुआ। हेलो हेलो छ आप बात बोल भैया खबर होना छ नहीं तो पांगे बैठ जा। खबर देहरादून से, जहां तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव। कई इलाकों के घरों में भारी जलभराव से लोगों को परेशानी हो रही है। मित्रलोक कॉलोनी समेत आसपास के क्षेत्रों में जलभराव। लगातार बारिश के चलते नाले का जलस्तर बढ़ रहा है। खिड़बुड़ा इलाके के नाले का पुश्ता टूटने से कई घरों में पानी घुस गया। कई घरों के लोगों ने छत पर जाकर खुद को पानी से बचाया। लोगों के घरों में सामान का नुकसान हो चुका है। पार्षद संगीता गुप्ता और प्रशासनिक अधिकारियों ने हालातों का जायजा लिया। मित्रलोक कॉलोनी समेत आसपास के कई इलाके हैं। देखिए किस तरीके से, जहां पर चारों तरफ पानी ही पानी है। ये पानी ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर कोई नदी या झील हो, लेकिन ये आमतौर पर सड़कें हैं जिन पर लोग गुजरते थे। लेकिन आज यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही आपको नजर आएगा। ऐसे में लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। लोग कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी पानी है। पार्षद संगीता गुप्ता और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर लोग देख रहे हैं और उन्होंने हालातों का जायजा भी लिया है, लेकिन अब तक कोई राहत नहीं। आप देखिए किस तरीके से तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है। सड़कों पर आज सिर्फ नदियां बह रही हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देहरादून की तस्वीरें हैं। मित्रलोक कॉलोनी समेत आसपास के इलाकों में काफी जल भराव है और चारों तरफ नदियां बह रही हैं। सड़कों पर लोग परेशान हो चुके हैं। खबर मसूरी से है। भारी बारिश में रेस्क्यू ऑपरेशन। भारी बारिश में पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। तेज बारिश से मसूरी में काफी नुकसान हुआ है। भारी बारिश को देखते हुए लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसआई भी इस बात को मान रहे हैं। इस भारी बारिश से इस पर तबाही का मंजर है। चारों तरफ लोग परेशान हो चुके हैं। मसूरी की तस्वीरें हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर लगातार निकाला जा रहा है। भारी बारिश में पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, क्योंकि कई लोग जो यहाँ पर मौजूद थे भारी बारिश में वो यहाँ पर फंस गए, जिसके बाद उनको यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारी बारिश में पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन। मसूरी की तस्वीरें हैं जहाँ चारों तरफ तेज बरसात ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। भारी बारिश में पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन। तेज बारिश से मसूरी में काफी नुकसान हुआ है। एसआई खुद इस बात को मान रहे हैं। सुनील सोनकर हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। सुनील, अभी क्या कुछ हालात हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए कितने लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर? देखिए पूजा, अगर बात करी जाए तो देर रात से यहाँ पर भारी बारिश हो रही है, जिस वजह से दिक्कतें साफ तौर पर है। कई जगह मार्ग बंद हो गया है। मसूरी देहरादून मार्ग जेपी बैंड के पास और कोलू खेत के पास भारी भूस्खलन के बाद बंद हो गया था, जिसे फिलहाल अभी खुलवा लिया गया है, क्योंकि मसूरी में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से रेस्क्यू करने में यहाँ पर दिक्कत आ रही है। वहीं मसूरी केम्प्टी की बात करी जाए तो मसूरी केम्प्टी सांझा दरबार के पास यहाँ पर एक पेड़ गिर गया था, जिससे रोड बंद हो गई थी और उस पेड़ को हटाने के लिए जेसीबी बुलाई गई, परंतु वो जेसीबी भी पेड़ को हटाते हटाते पलट गई, जिससे कि उसका चालक घायल हो गया था। वहीं अभी फिलहाल उस पेड़ को भी हटा लिया गया है और एक बार के रास्ता यहाँ पर बना लिया गया है, परंतु जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उससे खासकर दिक्कतें आ रही है। कई लोगों की घरों के जाने की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई है। ऐसे में पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा। वो कोशिश कर रहे हैं कि सभी जगहों के रास्तों को सुचारू कर लिया जाए, जिससे कि लोग अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। वहीं जो ज्यादा खतरनाक एरिया है वहां पर लोगों को जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि लैंडस्लाइड यहाँ पर लगातार हो रहे हैं और जिस तरीके से बारिश देर रात से अभी तक चल रही है तो उससे दिक्कतें यहाँ पर है। जी चले, बहुत शुक्रिया। लोगों को दिक्कतें इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं और होंगी भी, क्योंकि जिस तरीके से बहुत तेज़ी के साथ बरसात हो रही है और जिस तरीके से कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। देखिए मसूरी का ये नज़ारा और देखिए
कितनी तेजी के साथ यहाँ पर जो बारिश का पानी है वो बहाव के साथ आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तेज बारिश में मसूरी में कैसे चारों तरफ इस वक्त नदियां उफान पर हैं और जहां पर भी जिस तरीके से केम्प्टी फॉल है वहां पर भी आप देखिए कितना ज़्यादा पानी का तेज प्रेशर है और ऐसे में जो लोग यहां पर पहुंचे थे वो फंसे हुए थे और उन लोगों का रेस्क्यू किया गया। चारों तरफ आप देखिए कितना तेज प्रेशर के साथ में ये पानी नीचे की तरफ आ रहा है और उसके बाद जो निचले इलाके हैं वहां पर इस पानी ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। देखिए ये तस्वीरें देखने में आपको भले ही बहुत ही खूबसूरत लग रही हों, लेकिन जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं इस वक्त उनके लिए ये खूबसूरत तस्वीर नहीं, ये आफत है, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। लोगों के घरों तक पानी पहुँच चुका है, उनका सामान बर्बाद हो चुका है। आप देखिए कैसे तेज प्रेशर के साथ में पूरे बहाव के साथ में ये पानी नीचे की तरफ गिर रहा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड की। भारी बारिश के बाद में एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो किया गया केम्प्टी फॉल का, जल स्तर कितनी तेजी के साथ बढ़ चुका है वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आप देखिए किस तरीके से आमतौर पर लोग केम्प्टी फॉल जाते हैं और वहां पर इस केम्प्टी फॉल में लुत्फ उठाते थे, लेकिन आज केम्प्टी फॉल में पानी का बहाव इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब ये खतरे से भरपूर है। कांग्रेस नेता सरकार के खिलाफ में धरना दे रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में यह धरना चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में यह धरना चल रहा है। आपदा पीड़ितों तक सहायता न पहुंचाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ में जो नाराजगी है वो जाहिर की है। आज जनता खुद अपना जान बचाइए, सरकार ने आपकी जान दांव पे लगा दी। धन्यवाद जी आपने। बाइट लेंगे तो आप बाइट लेंगे। इस कोरोना महामारी में आपने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस मुख्यालय में ये धरना दिया जा रहा है। कांग्रेस नेता सरकार के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके आरोप है कि सरकार द्वारा राहत नहीं पहुंचाई जा रही है। इस वक्त देखिए उत्तराखंड में तबाही का मंजर है। चारों तरफ तेज बारिश ने मुश्किलें अपार खड़ी कर दी हैं, लेकिन उन मुश्किलों से पार पाने के लिए सरकार द्वारा कोई भी राहत या कोई भी मदद का हाथ नहीं पहुंचाया जा रहा। ये आरोप है कांग्रेस के और इन्हीं आरोपों के मद्देनजर कांग्रेस नेता सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में ही यह धरना दिया जा रहा है। आपदा पीड़ितों तक सहायता न पहुंचाने के आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं और कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है। नाराजगी जाहिर की जा रही है, धरना दिया जा रहा है। कांग्रेस मुख्यालय पर ही यह धरना दिया जा रहा है। कांग्रेस मुख्यालय में धरने की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के तमाम नेता खुद प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ये धरना दिया जा रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं पोस्टर्स, बैनर्स सब तैयार, जिस पर लिखा गया है कि सरकार ने कोई भी संसाधन लोगों तक उपलब्ध नहीं कराए हैं जो उन्हें इस मुश्किल घड़ी में राहत पहुंचा सके। पहले कोरोना की मार और अब उत्तराखंड में ये बारिश तबाही लेकर आई है। हमने कई तस्वीरें आपको ऐसी दिखाई जहां पर हो सकता है कि वो तस्वीरें आपके लिए खूबसूरत हों, लेकिन जिन लोगों की जिंदगी उन तस्वीरों से दो चार हो रही है उनके लिए वो तस्वीरें इस वक्त आफत से बढ़कर और कुछ नहीं है। चारों तरफ पानी ही पानी है, तबाही का मंजर है। चारों तरफ आप देख रहे थे किस तरीके से लोगों के घरों तक पानी घुस गया। सड़कों पर लोग निकल नहीं सकते क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नदियां बह रही हैं सड़कों पर। इतनी तेज बरसात हो रही है, यहाँ तक कि जिस केम्प्टी फॉल की खूबसूरती अपने आप में बहुत ही खास है और बहुत ही आकर्षक है, उस केम्प्टी फॉल में भी जो पानी का बहाव है बहुत तेजी के साथ बढ़ा है और ऐसे में वो भी अब खतरा है, इसलिए लोगों को वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा। गरिमा दसौनी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। गरिमा जी खुद इस वक्त क्योंकि धरने में ही मौजूद हैं, तस्वीर में जैसा हम देख पा रहे हैं। गरिमा जी, सरकार के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार मदद का हाथ नहीं बढ़ा रही मुश्किल घड़ी में। हेलो गरिमा जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ, अपना प्रश्न दोबारा रिपीट करिए। गरिमा जी, ये जो कांग्रेस का धरना प्रदर्शन चल रहा है इसका खास मकसद क्या है? देखिए, एक जो दैवीय आपदा में लगातार सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है। हमारे वहाँ के स्थानीय विधायक श्री हरीश धामी जी लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं। कई बार तो वो तेज बहाव में बहते बहते बचे हैं और घुटने तक मलबे में लोगों को निकाल रहे हैं। न वहाँ रेस्क्यू कार्य चल रहा है, वहाँ जमींदोज हो गए हैं गांव के गांव
और इतने लोग मारे गए हैं, परिजनों को डेड बॉडीज नहीं मिल पा रही हैं, वहाँ राशन की कालाबाजारी बाजार में चल रही है, वहाँ खाद्य आपूर्ति नहीं पहुंच पा रही है, और जो कोरोना महामारी के दौरान सरकार की घोर विफलता थी उसको लेकर सुभाष यहाँ पर बर्तवाल धरना था। बीजेपी से भी हमारे साथ हैं। गरिमा जी बात पूरी कीजिएगा। सुभाष जी मैं आती हूँ आपके पास, पर जरा गरिमा जी के आरोप सुन लीजिएगा। हाँ गरिमा जी। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही थी, हम दो मुद्दों पे यहाँ माननीय प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में धरने में बैठे थे। एक तो दैवीय आपदा में जो सरकार बिल्कुल विफलतापूर्ण काम कर रही है, नक्कारी से काम कर रही है। आपदा आएगी, सबको पता है कि बरसात के सीजन में हमारी भौगोलिक विषमताएं ऐसी हैं कि आपदा आती है। कुछ तो बहुत ही हॉटस्पॉट्स हैं, चमोली है, धारचूला है, मुंशियारी है। हर बरसात में यहाँ जब आपदा आनी है तो फिर आप पहले से क्यों नहीं तैयारी करते? आपका आपदा प्रबंधन इतना कमजोर क्यों है कि पहले से तैयारी नहीं करके रखता? ये सारे आरोप, और कोरोना महामारी में जिस तरह से सेंटर्स नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, टेस्ट नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, उन सारी बातों को लेकर जो विफलता सरकार की कोरोना को हैंडल करने में रही है उसको भी लेकर हम आज यहाँ धरने पे बैठे। सुभाष बर्तवाल जी, दैवीय आपदा हर बार आती है, भौगोलिक विषमताएं ऐसी हैं उत्तराखंड की, फिर बार बार प्रबंधन की लापरवाही क्यों? देखिए, दैवीय आपदा के संदर्भ में सरकार के स्पष्ट आदेश हैं, स्पष्ट व्यवस्था है, और पूरी सरकारी मशीनरी, अमला पूरी ताकत के साथ तमाम क्षेत्रों में जहां जहां ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है वहां काम कर रहा है। और मैं सोचता हूं कि देखिए, ये चूंकि हमारा जो आपदाग्रस्त प्रदेश रहा ही है, हमारे यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं, तो हम पर उंगली उठाने से पहले मैं सोचता हूं कि हमारे मित्रों को यह भी देख लेना चाहिए कि केदारनाथ जैसी आपदा तो किसी भी जो है सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति होती है। किसी भी पार्टी की सरकार के लिए जो सत्ता में रही हो तो वो दूसरों को नसीहत नहीं देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हमारी सरकार की व्यवस्था है तरीके से जो है प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है। जहां ठीक है, जब आप सुभाष जी, जिम्मेदारी तो बनती है आपकी, सत्ता पर आप काबिज है, लोगों के लिए मुश्किलें अपार हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारी तो आपके कंधों पर ही है। जवाब देना चाह रही है गरिमा दोसोनी, उनके जरा जवाब भी सुन लीजिए। गरिमा जी, मैं सुभाष जी आती हूँ आपके पास। बर्तवाल जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपदा क्या किसी भी सरकार के हाथ में होती है? जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि इनके कार्यकाल में केदारनाथ आपदा घटी, क्या आपदा कांग्रेस के या भाजपाइयों के हाथ में है कि आपदा को रोक सके? बात ये होती है कि आपदा के दौरान और आपदा के बाद आपने लोगों को कितना राहत पहुंचाई, आपने रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी मुस्तैदी दिखाई। यहाँ हेलीकॉप्टर जल खा रहे हैं देहरादून के अंदर, उससे रेस्क्यू कार्य नहीं शुरू किया गया। 10 दिन हो गए थे आपदा को, उसके बाद हेलीकॉप्टर यहाँ से भेजे जाते हैं। आज वहाँ आपदाग्रस्त इलाके के लोगों को कालाबाजारी से 20-20 रुपया किलो महंगा गेहूं और चावल खरीदना पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि उन लोगों पर क्या बीत रही होगी। और जहां तक इन्होंने कहा, मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि आपदा में इतना बढ़िया काम कांग्रेस पार्टी ने किया कि 1 साल के अंदर 4 धाम की यात्रा सुचारू रूप से चालू कर दी। उतनी भीषण आपदा के बावजूद हमने यहाँ रोजमर्रा के जीवन को रुकने नहीं दिया, क्योंकि हमें पता है कि प्रदेश की रीढ़ ही पर्यटन है। हमें पता है कि प्रदेश का जो आर्थिकी है वो चलती ही धार्मिक पर्यटन से है। इसलिए हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए 1 साल भी नहीं लगाया कि हमने 4 धाम यात्रा सुचारू कर दी। तो हमारे से तो बिल्कुल तुलना ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जवाब दे रहे हैं कुछ बर्तवाल जी, बर्तवाल जी को जवाब दे रहे हैं। हाँ बर्तवाल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि केदारनाथ की आपदा में आपकी मूर्खता से, आपकी अकर्मण्यता से, आपकी लापरवाही से 10,000 से अधिक लोग काल कवलित हो गए। सैकड़ों लोगों का पता नहीं लगा, तमाम संपत्तियां नष्ट हो गई। और आप ये कह रहे हैं कि हमने यात्रा शुरू करवाई। सुभाष बर्तवाल जी उस पर नहीं जाते, उत्तराखंड की त्रासदी पर नहीं जाते। सुभाष बर्तवाल जी आज के मौजूदा हालात पर बात करते हैं। सुभाष बर्तवाल जी, क्यों इतनी लापरवाही बरती जा रही है? हाथ रखे बैठे रहे, आप 3 दिन तक हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे, और आज जो है आप दूसरों को उपदेश देंगे। मुझे लगता है कि यह जो है ये ठीक नहीं है। तो बकाया 3,500 है, वो आज तक भी हमको नहीं मिल पाया है, बावजूद डबल इंजन के, बावजूद प्रचंड बहुमत के। हमें वो बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस पूरी बातचीत के लिए, बहुत ही शुक्रिया। चले इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में था, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी बने रही हमारे साथ। नमस्कार।